न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने BMC के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द। हाईकोर्ट पहुंचा सातारा के 17 न्यायाधीश। राज्य में 16 साल बाद पिछड़ी जातियों की सूची जारी की गई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने BMC के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द। नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय में एन के एक महत्वपूर्ण फैसले में बुहर मुंबई के चलते महानगर पालिका को मुंबई की वसली में 5 एकड़ भूमि का स्वामित्व और सेंचुरी ट्रैक्टर्स एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड को हस्तांतरित करने का निर्देशन देने के संबंधित मुंबई हाईकोर्ट का फैसला उलट पलट दिया, जिसमें सेंचुरी ट्रैक्टर्स और इंडस्ट्रियल लिमिटेड को अब आदित्य बिरला और रियल इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति प्रशंसन ने बताया कि पीठ ने 7 जनवरी को BMC के पक्ष फैसला सुनाते हुए सेंचुरी टेक्सटाइल्स की याचिका खारिज कर दी। मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि BMC कानून रूप में भूमि हस्तांतरण करने के लिए बाध्य नहीं करते हैं और वह भूमि का उल्लंघन निष्पादित न करने के लिए भी दोषी करार देते हैं। फैले हुए इस जवाब में कंपनी ने बयान दिया, आदित्य बिरला और रियल इंडस्ट्रियल लिमिटेड इस मामले में जरूरी अगला कदम उठाने के लिए कानून की सलाह लेंगी। आदित्य बिरला रियल इंडस्ट्रियल यह स्पष्ट करना चाहता है कि उत्तर भूमिका बरली में बिखर न्याय परियोजना से अलग और विभिन्न है तथा उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बढ़ती अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट पहुंचे सातारा के 17 न्यायाधीश। मुंबई में महाराष्ट्र की एक सत्र अदालत के न्यायाधीश ने अपने खिलाफ दर्ज खर्द याचिका के चलते रिश्वतखोरी के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। राजस्व में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ACB ने धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत देने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में सातारा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश NR बोरकर की एकल पीठ के चलते बुधवार को कहा गया कि 15 जनवरी को अपने पक्ष में याचिका पर सुनवाई करेंगी, क्योंकि इनसे एक याचिका और अधिकारी संलंबित रहेंगे। निकम के अधिवेशन बिरेज पुरवंत को माध्यम से याचिका दायर की गई थी। निकम ने कहा गया कि वह निर्देशन है और मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि प्राथमिकता में निकम के सीधे तौर पर रिश्वत मांगने या उनका जिक्र करने की बात हुई। इससे दलील की गई है कि न्यायाधीश को न तो शिकायतकर्ता का मौका मिला जाएगा और न ही आरोपी के बीच किसी तरह की मुलाकात की जाएगी, जिसके चलते जनवरी के और शिकायतकर्ता ने 15 जनवरी तक का वक्त मांगा। याचिका में कहा गया है कि निकम प्रमुख का तिथियों पर छुट्टियां या प्रनियुक्ति पर थे, जिससे आरोप पर संदेह पैदा होता है। बढ़ती अगली खबर की ओर। राज्य में 16 साल बाद पिछड़ी जातियों की सूची जारी। मुंबई में राज्य सरकार ने गुरुवार को एक सूची जारी की, जिसमें कौन सी जातियां विभिन्न पिछड़ी जातीय श्रेणियों में है इसकी सूची निकाली गई, जो 16 साल बाद जाहिर की गई। यह विमित जातियां, घुमंत जातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछाड़ वर्ग की सूची है। यह सूची इन पिछड़ों जातीय श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शन होंगी। साथ ही नागरिकों को इस बात की भी सटीक जानकारी मिल सकेगी कि उनकी जाति किस पिछड़े वर्ग की है, जिसमें से सबसे पहली सूची 2008 में प्रकाशित हुई। यह सूची संकलित विभाग से स्पष्ट की है कि पिछड़ी जातियों और जनजातियों के निर्धारण के साथ साथ उन पिछड़े वर्गों के लाभों को लागू करती है जिनमें सरकारी निर्णय को और आदेशों का ध्यान रखा जाएगा, जिनमें से तहत उक्त जातियों और जनजातियों को शामिल किया जाएगा। किस जाति को किस वर्ग से बाहर किया गया है, इनकी जानकारी सूची में दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग आयोग को विभिन्न जातियों द्वारा ज्ञापन देकर मांग की गई है हमारी मौजूदगी पिछाड़ श्रेणी को बदलाया जाए और हम जैसे पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा। इसका अध्ययन कर पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य सरकार को अनुशासन करता है। सूत्रों ने बताया कि अगर राज्य सरकार इस सिफारिश वक्त 4 दर्शकों ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS